वसुधा अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए गुरुजी के पास मंदिर जाती है। वह गुरुजी से पूछती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे चंद्रिका उसे बहू के रूप में स्वीकार करे और प्रभात पर मंडरा रहा खतरा टल सके। गुरुजी वसुधा को एक बहुत कठिन उपाय बताते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वसुधा एक साल के लिए गुप्त रूप से घर छोड़कर गाँव में रहें। उसे किसी को बताए बिना जाना होगा और गाँव के पुराने मंदिर में हर दिन जल धारणा की पूजा करनी होगी। वसुधा के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि अगर वह एक साल के लिए देवांश को घर छोड़ देती है तो देवांश और उसके रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या वसुधा गुरुजी की बात मानकर इतना बड़ा त्याग करेगी या फिर कोई दूसरा रास्ता खोजेगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि गुरुजी का उपाय वसुधा से एक साल तक घर से दूर रहना है। यही आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैक बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वसुधा के एपिसोड में कहानी एक बेहद मोड़ पर पहुंचने वाली है। वसुधा अपने परिवार को आने वाले खतरे से बचाने के लिए परेशान है और इसी परेशानी का समाधान खोजने के लिए वह गुरुजी के पास पहुंचती है। वसुधा मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ती है और प्रार्थना करती है कि उसके परिवार पर आने वाली मुसीबत टल जाए और चंद्रिका उसे दिल से अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले। इसके बाद वसुधा गुरुजी के सामने अपनी सारी परेशानी रखती है। वह कहती है कि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से परिवार में कोई संकट आए। गुरुजी वसुधा की बात ध्यान से सुनते हैं और फिर उसे एक ऐसा उपाय बताते हैं कि जिसे सुनकर वसुधा हैरान रह जाती है। गुरुजी कहते हैं कि अगर वसुधा सच में अपने परिवार को इस संकट से बचाना चाहती है तो उसे एक बड़ा त्याग करना होगा। गुरुजी बताते हैं कि वसुधा एक साल के लिए गुप्त रूप से घर छोड़कर गांव में रहना होगा। वह उसे पुराने मंदिर में रोज पूजा करनी होगी और जल धारणा करनी होगी। गुरुजी की बात सुनकर वसुधा के सामने सबसे बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। एक तरफ उसके परिवार की सुरक्षा और दूसरी तरफ देवांश के साथ उसका रिश्ता। वसुधा सोचती है कि अगर वह एक साल के लिए देवांश से दूर चली गई तो उनके रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। वह गुरुजी से पूछते हैं कि क्या उसके घर छोड़ने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि कुछ समस्याओं का समाधान पाने के लिए इंसान को अपने सबसे प्रिय रिश्तों से भी कुछ समय के लिए दूर होना पड़ता है। वसुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे देवांश की बातें और उसके साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। यही वह सोचती है कि देवांश को अगर पता चला कि वह एक साल के लिए दूसरे दूर जाने वाली है तो वह क्या करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वसुधा यह भी जानती है कि अगर उसके दूर जाने से परिवार के सुरक्षित हो सकता है तो वह अपने सुख का त्याग करने के लिए तैयार है। उधर चौहान हवेली में किसी को भी नहीं पता कि वसुधा गुरुजी से मिलने गई है। देवांश वसुधा का इंतजार कर रहा होता है और उसे महसूस होता है कि वसुधा पिछले कुछ दिनों से किसी बड़ी परेशानी में है। देवांश मन ही मन फैसला करता है कि वह वसुधा से आज हर हाल में बात करेगा, उसके दिल की बात जानकर रहेगा। वह चंद्रिका भी वसुधा को लेकर परेशान है। उन्हें लगता है कि वसुधा उनसे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही है। दूसरी तरफ वसुधा मंदिर से बाहर आती है और आखिरी बार पीछे मुड़कर भगवान की मूर्ति को देखती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वह हाथ जोड़कर कहती है कि अगर उसके दूर जाने से उसके परिवार की खुशियाँ वापस आ सकती हैं तो वह यह त्याग करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी उसके मन में देवांश का ख्याल आता है और वह सोचने लगती है कि क्या वह देवांश से इतना बड़ा सच छिपा पाएगी। वसुधा के लिए फैसला आसान नहीं है क्योंकि एक साल बहुत लंबा समय होता है। इतने लंबे समय में रिश्ते बदल सकते हैं और हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। वह सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वसुधा गुरुजी की बात मानकर एक साल के लिए गांव चली जाएगी या फिर वह कोई दूसरा रास्ता खोजेगी। क्या ही वह देवांश को इस फैसले के बारे में बताएगी या फिर बिना किसी के बताए घर से दूर चली जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रिका सच में वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगी। आने वाली एपिसोड में वसुधा के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वसुधा को गुरुजी की बात मानकर एक साल के लिए गाँव चले जाना चाहिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी वसुधा की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।